तो आज आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको मिलाने के लिए जा रहे हैं प्रसिद्ध समाज सेवी राजेंद्र सिद्धांती जी। सिद्धांती जी पहले से ही 3 मंत्री जेल के अंदर थे। अब चौथा चीफ मिनिस्टर ये अरविंद केजरीवाल जी भी जेल के अंदर जा चुके हैं शराब घोटाले के अंदर। क्या कहना चाहते हो इसके ऊपर? देखिए शर्मा जी, जेल जाना मोटे तौर पर राजनीति में कोई बहुत बड़ी ना बड़ाई है ना कोई बहुत ज़्यादा बुराई है। लेकिन सिटिंग मुख्यमंत्री का जेल जाना ये केवल उस व्यक्ति विशेष की कमजोरी या कमी ही नहीं है, ये जनता की भी बेइज्जती का मामला है। इतनी बड़ी जनता की बेइज्जती की है केजरीवाल ने, और आज वो ये कहते हैं कि भाई डेमोक्रेसी खतरे में है, डेमोक्रेसी खतरे में है। इस गिरफ्तारी से तो ऐसा लगता है कि दुनिया की वो जो डीप स्टेट है वही मेरे ख्याल में खतरे में आ गई है और वही उजागर हो गई है। आज ये पहला मुख्यमंत्री है जो जेल जाने के बाद जिसके हक में अमेरिका और जर्मन बोल रहा है। आज तक ऐसी कोई मिसाल सामने नहीं आई, लेकिन अगर ये बोल रहा है तो हमारे देश की एजेंसियों को, सुरक्षा एजेंसियों को इस बात पे ज़्यादा गौर करना चाहिए कि ये देश इसके फेवर में क्यों बोल रहे हैं, क्या वजह है, उनके लिए क्या ये असिस्ट है, क्या ये उनके लिए इतना ज़रूरी आइटम है कि उनको इसकी हिमायत करनी पड़ रही है। तो ये हमारे देश के सामने, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इसको इतना बवाल, केजरीवाल को इतना बवाल जो है ये हमारी सरकार ने जानबूझ के बनाया है। ये जिस दिन से भी मुख्यमंत्री बना है उसी दिन से प्रधानमंत्री के पद को गाली दे रहा है। किसी ने भी ये नहीं सोचा, हमारी सरकार ने आज तक ये नहीं सोचा, और सरकार तो खैर क्यों सोचेगी, सरकार तो बनी ही क्या नाम है, IAS लॉबी कोई सरकार कहते हैं, और IAS लॉबी कतई नहीं चाहती इस देश की तरक्की हो या इस देश का नाम हो। IAS लॉबी तो हमें उसी तरह का हिंदुस्तान रखना और देखना चाहती है जिस तरह का हम अंग्रेज़ों के टाइम में गुलामियत में रहे हैं। IAS लॉबी की तो मानसिकता है हमें गुलाम बनाए रखने की, तो उसी तर्ज पे काम कर रही है हमारी IAS लॉबी। और IAS लॉबी पे मोदी का सबसे ज़्यादा विश्वास IAS लॉबी पे इस देश को खतरे में डालता जा रहा है। IAS लॉबी की वजह से ही सोनिया गांधी और सोनिया गांधी का लड़का कुछ भी बकवास कराता है विदेशों में जाके। ये IAS लॉबी की लापरवाही तो है, IAS लॉबी का जानबूझ के किया हुआ षड्यंत्र है जिसको मोदी भी नहीं समझ रहा है। मोदी जी की जितनी भी गुणगान किया जाए, मोदी जी का जितना भी गुणगान किया जाए वो वाकई बहुत कम है, लेकिन मोदी जी की जो लापरवाहियां हैं उनको भी इग्नोर कैसे किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये मोदी जी की बहुत बड़ी लापरवाही रही है कि इस केजरीवाल को उन्होंने इतना मौका दे दिया कि वो एक गीदड़ से और बब्बर शेर बन गया। ये मोदी जी की कमजोरी की वजह से है। मोदी जी ठीक है, संत वृत्ति के आदमी है, मोदी जी बहुत ही ज़्यादा साधु वृत्ति के आदमी हैं, उनको किसी की गाली से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन प्रधानमंत्री पद की गरिमा तो बना कर रखनी चाहिए। ठीक है, प्रधानमंत्री की पद, संविधान की कसम शपथ लेने वाला एक आदमी संविधान की शपथ दिए हुए दूसरे आदमी को गाली देता है, तो इस बात की तो मोदी जी को परवाह करनी चाहिए। ठीक है भाई, ये ऐसा क्यों होता है, तुम संविधान की कुर्सी से अलग बैठो और तुम गाली देना। तो कुल मिलाकर के इसका एक ये इतना मामूली मामला उसी दिन से नहीं है जिस दिन से ये आया है, और अब तो इसके बहुत ज़्यादा भेद खुलने लगे हैं कि सरकारी कर्मचारी होते हुए भी केजरीवाल ने 2-2, 3-3, 4-4 NGO बना रखी थी।
अब सरकार की आंख इतनी इसीलिए नीची रहेंगी क्या? ये अखबार में कल परसों के अखबार में छपा है कि भाई अब भी सरकार ये कह रही है कि सरकार को इसकी और किसी बात से कोई मतलब नहीं है। सरकार को सिर्फ ईडी के दायरे तक नहीं सीमित रहना चाहिए। अब इन सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ जाने चाहिए इसकी गिरफ्तारी से और अमेरिका के और जर्मनी की हिमायत करने से। सरकार को तो नींद नहीं आनी चाहिए, लेकिन सरकार बड़े आराम से अब भी सो रही है। मोदी जी को तो पता ही नहीं है कि कोई आदमी ऐसा गिरफ्तार हो चुका है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में हलचल है। मोदी जी की लापरवाही कई जगह बहुत ज़्यादा नुकसान दे रही है हमारे देश को। और मोदी जी तक आपके चैनल से के माध्यम से मोदी जी तक बात पहुंच जाए तो मोदी जी को कतई सावधान हो जाना चाहिए। मोदी जी को जितना विदेशी दूसरे मुल्कों की तालियों की गड़गड़ाहट जितने उनको हवा में उड़ाए जा रही हैं, उतना भारतीय यानी अपने अंदरूनी मामलों में ताली नहीं बज रही है उतनी जितनी बाहर बज रही हैं। ये ठीक है कि भारत में देश का स्वाभिमान, देश का सम्मान, देश का बहुत कुछ झंडा सातवें आसमान पर है। हम मोदी जी के आभारी हैं एक तरह से। हम मोदी जी के जरखरीद गुलाम कहे जाए तो कोई ताज्जुब नहीं है, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि मोदी जी इतनी लापरवाही करें और मोदी जी एक ऐसे आदमी को इतना ढीला छोड़ दें कि उसने 10 साल हो गए इस आदमी ने मोदी को गाली देते हुए, प्रधानमंत्री के पद को गाली देते हुए, और मोदी जी ने कतई परवाह नहीं की। और नतीजा आज सबके सामने है। और ये नतीजा कहाँ तक जाएगा अगर सरकार इसके बारे में इतनी लापरवाह रही तो नतीजे बहुत खतरनाक हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये है कि इसकी गिरफ्तारी कोई मामूली गिरफ्तारी नहीं है। सिर्फ एक ये गिरफ्तारी तो आज से सिसोदिया के साथ ही हो जानी चाहिए थी। सिसोदिया ने अगर नीति बनाई थी तो मुख्यमंत्री की मंजूरी से बनी। पहले अगर सिसोदिया ने नीति बना दी हो तो बाद में मुख्यमंत्री की मंजूरी हुई, और इसीलिए तो घोषणा होगी, और इसीलिए तो दुकानें खुल गई, और इसीलिए तो सब कुछ हो गया। अकेले सिसोदिया की वजह से थोड़ा हो गया था। ये जितना भी ईडी वीडी जितने भी इन महकमों ने ये टाइम खराब करा है, ये जानबूझ के खराब करा है। और मैं तो ये कहूँगा कि वो जो अमेरिका में फोकस है, वो जिसको डीप वो कहते हैं, उस डीप सोसाइटी की वजह से शायद हमारी सत्ता और हमारे IAS लॉबी भी उससे प्रभावित है, जिसकी वजह से ये गिरफ्तार नहीं हुआ था। ना तो ये तो आज से 2 साल पहले गिरफ्तार हो जाना चाहिए था। इतनी लापरवाही भी मोदी जी को बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए कि भाई इतनी लापरवाही भी क्यों हुई। मोदी जी कतई एक्शन नहीं ले रहे हैं इन CBI पे या संस्थाओं पे, जो भी इस तरह की संस्थाएं ये इतनी आज़ाद छोड़ दी हैं कि ये जो कुछ भी जैसे कर रही हैं 2019 से लेकर आज तक किसी एक कांग्रेसी को आज तक भी सजा नहीं हुई है। क्या 2013 में और 12 में सुषमा स्वराज ने जितने आरोप लगाए थे इन कांग्रेसी मिनिस्टरों पे और सरकार के सेक्रेटरियों पे, क्या सारे इसने इतने दूध धोए हुए हैं कि उनमें से किसी एक को भी सजा नहीं हुई आज पिछले 10 साल में? रोना आता है, दुख होता है मेरे जैसे कम से कम आदमी को कि भाई ये तमाशा क्या है। क्या वे प्रोपेगेंडे थे सिर्फ क्या नाम है भ्रष्टाचार के कांग्रेस के खिलाफ इलेक्शन के वजह से? क्या वे असलियत नहीं थी जो सुषमा स्वराज ने पार्लियामेंट में और अखबारों में रोजाना एक नया बवंडर आ रहा था? क्या वो सब बकवास थी? उनके किसी भी एक मिनिस्टर को या किसी भी एक सेक्रेटरी को सजा नहीं हुई आज तक। तो मोदी जी को कतई परवाह नहीं है कि भाई किसी एजेंसी के किसी अधिकारी से ये पूछ ले भाई कर क्या रहे हो, आखिर कहाँ गड़बड़ है,
कोर्ट तो शायद ये कहती होगी कि हमारे पास तो चालान या हमारे पास तो कोई रिपोर्ट या फलाना ढिमका ही नहीं आया, कोई कागज ही नहीं आया, तो हम एक्शन कहाँ लें। उधर हम न्यायपालिका का भी रवैया ऐसा ही है कि वो भी क्या नाम है, वो है कि भाई वो तो न्यायपालिका को तो मैं ये कहता हूँ कि जिस दिन से कॉलेजियम के बारे में मोदी जी ने वो रखा था पॉइंट, भाई कॉलेजियम सिस्टम खत्म होना चाहिए, उस दिन से न्यायपालिका भी सरकार को सहयोग नहीं दे रही है किसी कार्रवाई में। तो कुल मिला करके मोदी जी को बहुत ही ज़्यादा वो होने की ज़रूरत है। और मोदी जी जितना समझदार आदमी, और मोदी जी जैसी मैं ये समझता हूँ कि मोदी जी अब अकेले मोदी जी पड़ गए हैं कि मोदी जी को किसी तरफ से भी पार्टी या आरएसएस या किसी तरफ से भी वो सहयोग नहीं मिल रहा है जो एक प्रधानमंत्री को मिलना चाहिए, जिसकी वजह से मोदी जी शायद निराश हैं। और इस निराशा को मोदी जी को, जनता को समझना चाहिए और इस निराशा को एक बार ख़त्म करना चाहिए और मोदी जी को सचमुच 415 के पार ले जाना चाहिए, ताकि मोदी जी को एक दफ़ा कतई फुल फ्लेज सत्ता सौंप के देख ले ये हिंदुस्तान, ताकि कुछ बात हो जाए। वरना देश बहुत अंधकार की तरफ जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और हम हवाबाजी में हैं। और इस हवाबाजी का नतीजा ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण सिद्ध हो। जय हिंद। धन्यवाद बाबू जी।